जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर के टीचर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो फ्रेंड्स, सीडीपी की जो प्रैक्टिस क्लास चल रही है हमारी, तो उसमें से आज पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि समूह परियोजना कार्य डैश के विकास में सहायता करते हैं। तो बताइए भाई, समूह परियोजना कार्य जो है किसके विकास में सहायता करता है। ठीक है, तो देखिए समूह परियोजना कार्य क्या होता है। जैसे कि वर्ड से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि समूह समूह क्या होता है ना। तो जो जब लोग मिल करके या कोई बच्चे मिल करके कार्य करते हैं तो उससे किसका विकास होता है ना। इसके विकास में सहायता मिलती है। तो किसके विकास में सहायता मिलती है, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग जरा। कह रहा है कि मजबूत अंतरा समूह प्रतिस्पर्धा, फिर बी कह रहा है कि प्राप्त की व्यक्तिक संवेदना, और सी कह रहा है सहयोग और समस्या सुलझाने की कौशल, या उपयुक्त सभी। देखिए जो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, कौन सा सी, सहयोग और समस्या सुलझाने। देखिए जब आप समूह में कार्य करते हैं तो क्या होता है, सहयोग मिलता है एक दूसरे का। ठीक है, समस्या सुलझाने में क्या होती है, आसानी होती है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इस यही मिलती हैं, सहयोग और समस्या सुलझाने का जो विकास में सहायता मिलती है ना। तो और जो इसमें एक चीज़ और होती है, इसमें बच्चा क्या होता है, इसमें बच्चा जो है सामाजिक होता है। क्या होता है, जैसे आपस में सब लोग, कई बच्चे मिलके आपस में कार्य कर रहे हैं तो बच्चे सामाजिक भी होंगे, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के बच्चे हो सकते हैं, अलग अलग भाषा के बच्चे हो सकते हैं, अलग अलग जानकारी के बच्चे हो सकते हैं। किसी को क्या जानकारी है, किसी को किसी को कोई ज़्यादा जानकारी है, किसी को कोई कम जानकारी ना। तो हर तरह से चीज़ें हो सकती हैं, तो इसलिए बच्चा सामाजिक भी होता है। सहयोग और समस्या सुलझाने का कौशल विकास में सहायता करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। करेक्ट, डिसलेक्सिया का लक्षण में कठिनाई है। देखिए डिसलेक्सिया में पहले भी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, डिसलेक्सिया में पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो बताइए भाई, डिसलेक्सिया किस में कौन सी कठिनाई होती है, बताइए भाई, डिसलेक्सिया में कौन सी कठिनाई होती है, बताइए। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, पढ़ने में समस्या होती है, किसमें, पढ़ने में समझना। तो ऑप्शन ये है कि मूल पाठ समझना, है ना। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट हो जाएगा, क्या, मूल पाठ समझना। इसलिए ये पढ़ने की अक्षमता होती है। जब डिसलेक्सिया हो जाती है तो इसमें क्या होता है, पढ़ने की, पाठन की यानी पठन की जो है अक्षमता हो जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो राइट हो जाएगा कि मूल पाठ को समझना। देखिए लिखने में तो बिल्कुल नहीं, संख्या वाला बिल्कुल नहीं, संक्षिप्त संकल्पना ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यही इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है वंचित समूह के बच्चों को अच्छा पोषण, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और डैश के अवसरों की संभावना कम होती है। बताइए किसके अवसरों की संभावना कम होती है भाई, बताइए, खेलने की या सीखने की या अध्ययन करने की या आनंद लेने की, बताइए। तो कह रहे वंचित समूह के बच्चों को अच्छा पोषण, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंचने और सीखने के अवसरों की संभावना कम होती है। ठीक है ना, तो संभावना कम होती है कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट हो जाएगा, सीखने की ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है, क्या कह रहा है, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति, क्या, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। तो बताइए, प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि अन्य बच्चों को वंचित वर्गों से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों का सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। बी कह रहा है आपका विद्यालयी स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। कह रहा है पक्षपात करना। ठीक है, ऑप्शन एक बार, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए, देखिएगा। कह रहा है कि अध्यापिका समाज के वंचित वर्ग से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। प्रतिक्रिया के पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, प्रतिक्रिया कर सकती है। तो बताइए,
तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आगे देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने करने का मौका ना पाएं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशीलता बनाना ताकि वे उनका अनुपालन करें, है ना। तो अनुपालन करें, देखिए ये तो सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये तो चलो ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि प्रतिक्रिया निम्नलिखित में कौन सी कर सकते हैं, तो कौन से कर सकते हैं, विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धता झलकती है। तो टीचर के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे ना, टीचर के बारे में पूछा गया क्वेश्चन में, तो टीचर को क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए अपने तौर तरीकों पे, है ना। तो ताकि जिससे पक्षपात या रूढ़िबद्धता न झलके, है ना, बच्चे को ऐसा ना लगे कि आप पक्षपात कर रहे हैं, रूढ़िबद्धता कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। बताइए भाई, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित कौन से लक्षण प्रदर्शित करता है, ये बताना है। पढ़ने के प्रति चिंता, है ना, पढ़ने के प्रति चिंता, शब्द या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, है ना। उसके बाद कह रहे हैं पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं बताओ। बच्चा अगर पढ़ने में चिंता कर रहा है, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में उनको कठिनाई हो रही है, या निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल है, यानी कि शब्दावली जो है बहुत ज़्यादा वो नहीं लर्न कर पाता है ना, निम्न स्तरीय है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे काम करता है ना। पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई, जैसे जो पाठ पढ़ चुका है ना, जो लेसन पढ़ चुका है उसमें उसको समझने में कठिनाई हो रही है ना या फिर उसको याद करने में कठिनाई होती। तो कह रहा है ये सब किस में आता है कि एक सृजनात्मक विद्यार्थी के ये लक्षण है, किसके लक्षण है ये, तो या फिर अधिगम आसक्त वाले विद्यार्थी के, या मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के, या फिर एक स्वलीन विद्यार्थी के। बताइए भाई, देखिए स्वलीन तो बिल्कुल नहीं होगा, स्वलीन तो बिल्कुल नहीं होगा। मानसिक क्षति अगर होती तो केवल तो क्या होता, वो मानसिक क्षति एक सृजनात्मक, ये भी आपका रॉन्ग हो जाए, सृजनात्मक विद्यार्थी भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट है 2 बी और सी, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी या फिर अधिगम आसक्तता वाले विद्यार्थी। देखिए मानसिक क्षति अगर होती तो बच्चा एक तरह से, मानसिक क्षति का मतलब क्या होता है, एक तरह से बुद्धि उसमें कम होना ना, या फिर पागलपन वाली स्थिति, थोड़ा सा मतलब दिमाग कम होना। लेकिन अधिगम आसक्तता वाले विद्यार्थी के इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बच्चे को क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों में इसको क्या हो रहा है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, समझने में दिक्कत आ रही है, याद करने में दिक्कत आ रही है, उसको पढ़ने में चिंता हो रही है। तो ये अधिगम आसक्तता वाले विद्यार्थी के लक्षण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। पठन वैफल्य का मतलब होता है डिसलेक्सिया। क्या होता है, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, ठीक है। कह रहा कौन से लक्षण होते हैं बताना है आपको। तो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होती है बच्चे में, कौन सी, धारा प्रवाह पढ़ने की, यानी बच्चा तेजी से नहीं पढ़ सकता है। डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चा जो है तेजी से नहीं पढ़ सकता है। इसका ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट हो जाएगा। डिसलेक्सिया यानी पठन वैफल्य में क्या होता है, बच्चा, देखो पठन तो यहीं से समझ में आ रहा है, पठन में से पढ़ना, ठीक है ना, तो यहीं से आप समझ सकते हो ऑप्शन में, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण कौन सा है, बताइए भाई। विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है, तो बताइए मानसिक मंदता, या डिसलेक्सिया, या फिर इंटेंशन,
डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर या ऑटिज्म, बताइए। तो ऑटिज्म नहीं है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर नहीं है, डिसलेक्सिया है। करें निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता, अधिगम विकलांगता क्या, डिसलेक्सिया अधिगम सीखने में जो अक्षमता जिसमें होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो ए बी है आपका राइट हो जाएगा, कौन सा, बी, ऑप्शन नंबर बी। ये पढ़ने से संबंधित है ना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ सकते हैं, जिसमें पढ़ने की अक्षमता होती है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने में असमर्थता द्वारा पहचाने जाने वाले विकार का नाम क्या है, पहचाने जाने वाले विकार का नाम क्या है, ये पूछ रहा है। बताओ क्या नाम है, जिसमें गणित की दिक्कतें आती हैं, गणना करने में दिक्कत होती है, जिसमें गणना की अक्षमता होती है। डिसलेक्सिया नहीं होगा भाई, क्यों, मैं बता चुका हूँ डिसलेक्सिया में क्या होता है, ठीक है। डिसग्राफिया लिखने वाला होता है, डिसलेक्सिया पढ़ने वाला होता है। डिसमार्फिया ये भी नहीं होगा भाई, ठीक है, डिसमार्फिया ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा, डिसकैलकुलिया होगा, कौन सा, डिसकैलकुलिया, ठीक है। तो ऑप्शन में कैलकुलेशन देखो, डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, तो ऑप्शन में खुद ही दे रहा है डी नंबर, तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो गणना मतलब कैलकुलेशन करने वाली जो चीज़ें होती हैं उसी को, इसलिए डिसकैलकुलेशिया बोलते हैं इसको, ठीक है ना, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया हमारा, शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है, शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है, बताइए भाई, किस समस्या का सामना करना पड़ता है। कान व उससे जुड़ी नसों का सही प्रकार से काम नहीं करना, या भाषा के बोलने में असामान्यता का होना, या मानसिक सक्रियता कम होना, या व्यवहारिक एवं सामाजिक बुद्धि में कमी होना, बताइए भाई कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा ऑप्शन। तो कह रहा है शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस प्रकार की समस्या होती है। जो शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालक होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें होता है लिखने पढ़ने समझने की या अभिव्यक्त करने की कठिनाई होती है। क्या होती है, लिखने की, पढ़ने की, समझने की, अभिव्यक्त करने की क्या होती है, कठिनाई होती है, ठीक है ना। तो ये जो ऐसी जो समस्याएं वाले बच्चे होते हैं इनको क्या कहते हैं, शैक्षिक समस्याएं कहते हैं ना। तो बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। कह रहा भाषा के बोलने में असामान्यता का होना, ठीक है ना, भाषा को बोलने में असामान्यता का होना, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिभाशाली बालकों में निम्नलिखित विशेषता होती है। तो प्रतिभाशाली बालकों में निम्नलिखित विशेषता होती है, तो प्रतिभाशाली बालकों में कौन सी विशेषता होती है, बताइए भाई, बताइए। अधिक महत्वाकांक्षा, बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होना, या विस्तृत देखो प्रतिभाशाली बच्चों में बुद्धि लब्धि 130 नहीं 140 से अधिक होती है, ठीक है ना, पहली चीज़। तो इसका मतलब बी तो ऑप्शन गलत होगा। अधिक महत्वाकांक्षा होना बिल्कुल नहीं, जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं ऐसा जरूरी नहीं कि वो अधिक महत्वाकांक्षा वाले हों। विस्तृत शब्दकोश होना, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो बच्चा अधिक बुद्धि लब्धि वाला है, अधिक प्रतिभाशाली है तो उसकी जो है विस्तृत शब्दकोश होगी, यानी शब्दकोश उसको बहुत ज़्यादा पता होगा, ऐसा भी नहीं। नहीं भाई गलत हो गया सब। प्रतिभाशाली बालकों में निम्नलिखित विशेषता होती है ना, तो बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन बी है एक तरह से ये राइट ही है, क्योंकि कह रहा है कि अगर 130 से अधिक है बुद्धि लब्धि तो सही है, 140 से जो उसमें बताया गया है तो इसमें 130 से, तो बात तो सही है ना कि अगर 130 से अधिक है तो बच्चा प्रतिभाशाली है, ठीक है। कह रहा है अधिक महत्वाकांक्षा, मैंने कहा सभी में ऐसा जरूरी नहीं लेकिन ऐसा होता है, तो बिल्कुल सही बात है। ऐसा मैंने कहा कि सभी जरूरी नहीं कि सभी बच्चे जो प्रतिभाशाली सब में महत्वाकांक्षा अधिक हो, ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि ऑप्शन में ऐसा नहीं दे रहा है। ऑप्शन में उपरोक्त डी दे रहा है, उपरोक्त तो सभी, ठीक है। और विस्तृत शब्दकोश, मैंने ये भी कहा कि जरूरी नहीं कि विस्तृत शब्दकोश सभी बच्चों को वैसा हो, लेकिन ऐसा होता है, ज़्यादातर बच्चों में विस्तृत शब्दकोश होता है।
तो प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं, ज़्यादा लर्न कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि 130 या 140 से अधिक होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी डी जो है इसका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी इसमें समझने में मुझको, ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं, उस पर अधिक ध्यान देकर, उसे अधिक पुस्तकें देकर। देखो पुस्तकें अधिक तो देना नहीं है, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति क्या कहती है, ज़्यादा बर्डन नहीं देना है। तो ऑप्शन नंबर बी तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसे अधिक समय देकर और उसे संबंधित अधिगम अनुभव देकर, उससे संबंधित अधिगम अनुभव देकर, ठीक है ना। बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें। देखिए अधिक समय देने से भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसमें डी और ए में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि उस पर अधिक ध्यान देकर और उसे संबंधित अधिगम अनुभव देकर। तो देखिए अनुभव देने से कुछ नहीं होगा, अधिक ध्यान देना पड़ेगा उसको। विशेष प्रकार की शिक्षण पद्धति की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको प्रतिभाशाली बच्चे को क्या होता है, विशेष प्रकार की शिक्षण की पद्धति की आवश्यकता होती है, इसीलिए उस पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, भारत में पाठ्य पुस्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सही पूछ रहा है आपसे ना, कह रहा है पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम पर हावी है, पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम पर हावी है, बिल्कुल सही बात है, हावी है भाई। फिर कह रहा है शिक्षक कक्षा का अधिकांश समय इसे सरल बनाने और छात्रों को इससे परिचित कराने में बिताते हैं। कह रहा है शिक्षक कक्षा का अधिकांश समय, यानी जो ज़्यादा से ज़्यादा समय होता है, जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, जो पाठ्यक्रम होता है या पाठ्य पुस्तकों का, तो उसमें क्या करते हैं, सरल बनाने में अधिक टाइम लगाते हैं, ठीक है। उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा समय होता है, कहाँ खर्च होता है, उसको सरल बनाने में, और छात्रों को इससे परिचित कराने में उनका समय ज़्यादा लगता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये भी राइट हो जाएगा। तो कौन से दोनों में है, हाँ, तो डी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्लास अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे सीटेट के वो सॉरी KBS PRT की जो सारी की सारी जो इसमें प्रैक्टिस है सारे सब्जेक्ट की, मेरे यानी कि इसी चैनल पे हो रही है आपको, यानी फ्यूचर के टीचर्स पे आपको उपलब्ध है, प्रोवाइड की जा रही है, और विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी चार्जेस, ठीक है ना। तो आप लोग चाहें तो यहाँ से बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम पे आपको सभी क्लासेस मिल जाया करें, ठीक है। क्योंकि देखिए ज़रूरी ये है कि आप लोगों के लिए कि आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे आपके लिए उतना बेटर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें आप प्रैक्टिस कर लें जितना ज़्यादा हो सके। तो इसलिए मैं प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। बाकी रही बात क्लासेस की, थ्योरिकल क्लासेस की, तो वो भी मेरी आती रहती है। बहुत जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इंग्लिश की क्लास दे दूँगा। ईडियम एंड फ्रेजेस की सबसे पहले मैं क्लास कोशिश कर रहा हूँ देने की। तो किसी दिन या तो आज या तो कल में आपको ईडियम एंड फ्रेजेस की क्लास मिल जाएगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय थीम आधारित पाठ्यक्रम का उदाहरण है। तो बताओ कौन सा विषय आधारित पाठ्यक्रम है, बताओ। ई लर्निंग शिक्षार्थियों पर संवाद परिप्रेक्ष्य के लिए प्लेटफॉर्म का होना, या अवधारणाओं के पैटर्न संबंधों को खोजने के महत्व पर जोर देना, या अनुशासन में सीखने और कार्य करने के लिए तरीके में परिवर्तन, या जटिल समस्या या परिदृश्य के साथ जुड़ाव। तो बताओ भाई कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। जी 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 बिल्कुल, इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट हो जाएगा। अवधारणाओं के पैटर्न संबंधों को खोजने के महत्व पर जोर देना। अवधारणाओं के पैटर्न संबंधों को
खोजने के महत्व पर जोर देना। ठीक है, तो ये थीम होनी चाहिए। पाठ्यक्रम का अवधारणाओं के पैटर्न संबंधों को खोजने के महत्व पर जोर देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, पाठचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कह रहा है। क्या सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो बताइए भाई कौन सा कथन सही नहीं है, पाठचर्या के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो बताइए भाई कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है भाई। देखिए भाई, कह रहा पाठचर्या का संबंध उस समस्त पाठ्य वस्तु से है जो किसी शैक्षिक संस्था में पढ़ाई जानी है। पाठचर्या का, ऐसा तो नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। पाठचर्या का क्षेत्र व्यापक होता है और सी कह रहा है पाठचर्या विभिन्न अध्यापकों के लिए भिन्न भिन्न होती है और पाठचर्या आदेशात्मक होती है। ये भी बिल्कुल गलत कह रहा है। बी कह रहा है पाठचर्या का क्षेत्र व्यापक होना चाहिए। जरूरी नहीं है यार व्यापक होना चाहिए, छोटा भी हो सकता है। पाठचर्या विभिन्न अध्यापकों के लिए भिन्न भिन्न होती है, तो बिल्कुल सही बात है। पाठचर्या जो है अलग अलग टीचर होता है, उसकी अलग अलग पाठचर्या होती है, क्योंकि अलग अलग टीचर के अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, उसकी अलग अलग पाठचर्या भी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसका। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि KVS PRT की सारी जो है प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपको करवाया जा रहे हैं। हर तरह की सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस यहाँ पे आपको करवाई जा रही है। एक ही चैनल पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ज़्यादा इधर उधर भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है, इधर उधर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाकी मर्जी आपकी है, जितना ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए है। 1 से 1.5 महीना बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ढंग से पढ़ लीजिए और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ढंग से पढ़ लीजिए। देखिए CDP में जो मैंने क्लासेस करवा रखी हैं आप लोग देखते होंगे खुद, अगर जिसने मेरी क्लासेस सारी देखी होंगी आप खुद देखते हैं कि जो मैंने क्लासेस करवा रखी हैं उन्हीं से कम 70% आपको, 60% या 70% आपको डेली मिल जाता है। ठीक है, जितना मैंने करवा रखा है। मैंने पहले इसीलिए बोला है कि जितनी भी क्लासेस हैं यार देखिए सब कुछ वही है, बस जो है लोग क्या कर रहे हैं कि अलग अलग तरीके से उसको बना के पेश कर रहे हैं आपके सामने। ठीक है यार, सब कुछ वही है, पढ़ना बस आप लोग एक बार समझ लीजिए ढंग से उसको पढ़ के। एक वीडियो को एक बार देखिए, एक बार में नहीं समझ में आता 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन ढंग से समझ लीजिए यार। 9 वीडियो हैं, बहुत ज़्यादा, 9 क्लासेस दी हैं मैंने, ढंग से देख लीजिए यार। मैं कह रहा हूँ ढंग से एक वीडियो को 2-2 3-3 बार रिवाइज करके देखिए। अभी देखना आप ढंग से, आप जिस दिन मेरी केवल 9 वीडियो कर लेंगे 70% तो आपका कहीं नहीं गया, आप वहीं से कर लेंगे। और फिर मैंने बताया है कि कुछ बहुत जो भी मेन इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो भी बीच में आपको और बता दूंगा। ठीक है ना, ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है ना, तो बस आप लोग पढ़ते रहिए मस्त होके। ठीक है, न्यू ईयर आ गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको पास टाइम नहीं है, तो जितना ज़्यादा आप लोग सीरियस होकर पढ़ेंगे, देखिए जो लोग सीरियस होंगे वही लोग इस बार पढ़ेंगे, मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि जिनको टीचर बनना है इस बार किसी भी हालत में वही लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पता नहीं आगे वैकेंसी कब आती है। और KVS की तो आप लोग जानते हैं, KVS आम बात नहीं होती है। ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा आप लोग सीरियस हो जाएं उतना आपके लिए बेटर होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।